सुप्रभात बच्चों। जैसे कि हमने यहाँ मैं तितली हूँ लेसन को ख़त्म कर लिया, एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो चुकी है। हमने इसका अर्थ समझ लिया है कि तितली का जन्म से लेकर उसके बड़े होने तक का क्या उसका सफ़र रहा है और वो किन किन स्टेज में क्या क्या खाती है, मतलब उसके किस किस हंत में क्या क्या खाती है। जब पहले हमने नोटबुक में नए शब्दों के अर्थ लिखे हैं, उसके बाद शुद्धलेख लिखे हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप पे भेजा था। अभी आगे देखिए, यहाँ मौखिक प्रश्न है। मौखिक यानी ओरल। पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तितली का जन्म कहाँ हुआ था? तितली का जन्म पत्ते पर हुआ था। इल्ली किसे कहते हैं? इल्ली अंडे से बाहर निकलने वाली तितली के बाहर अंडे से बाहर निकलने वाले जीव को इल्ली कहते हैं, जो कुछ केंचुए की तरह लगता है और रेंगता है। लाल रंग का सुंदर फूल कौन सा हो सकता है? लाल रंग का सुंदर फूल कौन सा हो सकता है, बताइए बच्चों। लाल रंग का सुंदर फूल ज़्यादातर गुलाब हम लोग समझते हैं, कुछ और भी फूल हो सकते हैं। द कॉमन फ्लावर इज गुलाब। बहुत छोटे बच्चे दूध पीते हैं या रोटी खाते हैं? बहुत छोटे बच्चे दूध पीते हैं, ना कि रोटी खाते हैं। रोटी तो बड़े लोग खाते हैं। यहाँ ऊंचे स्वरों में पढ़ना है आपको। रंग बिरंगी, पंख, मुश्किल। देखिए, श और क का संयुक्ताक्षर है। मुश्क ये ई के लिए, की के लिए है। संयुक्ताक्षर में जब होता है तो ये अगले वर्ण के लिए होता है। जो वर्ण वो आधा होता है उसको आधा ही पढ़ना होता है। मुश्किल, बगिया, इसीलिए, जन्म, न और म का संयुक्ताक्षर है। सब्जी, जी इसीलिए बोलना पड़ रहा है, ज के नीचे डॉट है, अगर नहीं होती तो सब्जी होती है, सब्जी। ये डॉट अगर ज के नीचे आ जाए तो जेड का प्रोनाउंसिएशन आता है। इल्ली, अंगड़ाई, लिजलिजी। यहाँ आपको बार बार पढ़ के प्रैक्टिस करनी है। चित्र देखिए, तितली का जन्म की कहानी अपने शब्दों में सुनाइए। आपको ये सुनाना है, आपके घर में आप किसी को सुना सकते हो या वॉइस नोट पे मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। यहाँ तितली के जन्म है। यहाँ तितली अंडे में है, तितली का अंडा है। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? इल्ली। गिल्ली नहीं बच्चों, इल्ली। यह है उसका, जल्दी से बताइए, यहाँ क्या है? यह खोल है। खोल से बाहर निकली तितली। इनके जन्म का प्रोसेस आप अपने शब्दों में सुना सकते हो। लिखित प्रश्न नोटबुक का काम है। जहाँ पे भी मैंने NB लिखा है वहाँ पे आपको कंपलसरी नोटबुक में लिखना है, कुछ इस तरह से। इफ़ यू कैन रिमेंबर, हमने इतना ख़त्म कर लिया है नोटबुक वाला काम। अभी यही क्वेश्चंस, इसके सॉल्यूशन यहाँ पर है, तो हम डायरेक्टली नोटबुक में जाते हैं। रोमन नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तितली कहाँ रहती है? तितली बगिया में रहती है, यानी बागीचे में रहती है। तितली कहाँ रहती है? तितली बागिया में रहती है। अंडे से बाहर निकलकर तितली किसके जैसी दिखाई देती थी? अंडे से बाहर निकलकर तितली केंचुए जैसी दिखाई देती थी। केंचुए, मैंने इसका मतलब भी बताया, इमेज भी समझ दिखाई है आपको। इल्ली क्या करती है? इल्ली क्या खाती है? जैसे मैंने आपको बताया था, अंडे से जो निकलता है वो इल्ली होती है। इल्ली जैसे ही अंडे से निकलती है उसे बड़ी भूख लगती है और वो जिस पत्ते पर पैदा होती है उसी पत्ते को खाना शुरू करती है। तो इल्ली पत्ते खाती है। जब इल्ली सोकर उठी तो उसकी पीठ पर भारी सा क्या था? जब इल्ली सोकर उठी तो उसकी पीठ पर भारी से चमकीले रंग बिरंगे पंखों का जोड़ा था। उसके पीठ पर क्या था बच्चों? उसके पीठ पर भारी से रंग बिरंगे और चमकीले पंखों का जोड़ा था। तितली क्या पीती है? तितली क्या पीती है? तितली फूल का रस पीती है। तितली क्या पीती है? तितली फूल का रस पीती है, ना कि दूध। तितली क्या पीती है? फूलों का रस पीती है। यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। शुद्ध करके लिखना यानी इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट करके लिखना पड़ेगा बच्चों। बागिया, बागिया नहीं, बगिया, बगिया। गी छोटी ई की मात्रा आनी चाहिए, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा दी है। चमकीले, चमकीले, की को बड़ी ई की मात्रा, एक मात्रा शब्द का मतलब ही बदला देती है, इसीलिए ध्यान दीजिए। केंचुए, यहाँ चंद्र बिंदु नहीं आना चाहिए, के के ऊपर अम की मात्रा यानी बिंदु आना चाहिए। केंचुए। पियोगी, पियोगी, पियोगी। पी को हम दीर्घ स्वर में नहीं खींच सकते, यानी बड़ी ई की मात्रा नहीं लगेगी, छोटी ई की मात्रा लगेगी। अंगड़ाई, अंगड़ाई देखिए ये चंद्र बिंदु अ के ऊपर आना चाहिए, अंगड़ाई। ढेर सारा, यहाँ नीचे का बिंदु नहीं आना चाहिए, ढेर सारा। यहाँ इसको सेम यहीं पे लिखिए, बागिया, बगिया। चमकीले, चमकीले। केंचुए, केंचुए। पियोगी, पियोगी, पियोगी। अंगड़ाई, अंगड़ाई। ढेर सारा, ढेर सारा। तो यहाँ पे आई होप आपको इसकी मिस्टेक्स पता चल चुकी हैं कि क्या स्पेलिंग मिस्टेक थी। नहीं है तो आप एक बार नोटबुक में भी चेक कर सकते हैं, बट आपको मैं बता चुकी हूँ कि कहाँ कहाँ चेंजेस होने हैं। रेखा खींचकर वाक्य पूरी करो। जब मैं अंडे से बाहर निकली तो मुझे बहुत भूख लगी। मेरे पीठ पर चमकीले रंग बिरंगे पंखों का जोड़ा था। जब मैं उड़ते उड़ते थक गई तो एक लाल फूल पर जा बैठी। आप अब बड़े हो गए हो तो रोटी सब्जी खाते हैं। सब्जी। यहाँ पे नोटबुक में मत लिखिए बच्चों, योर वर्क विल बी मोर। कौन कैसा था, रेखा खींचकर मिलाइए। ये विशेषण की तरह आता है बच्चों, हमें देखेंगे पहले। हरा, रंग बिरंगी, लिजलिजी, सुंदर। सुंदर फूल होते हैं, हरा पत्ता होता है। अगर हम हरा इसको खींच दें तो यहाँ पे लिजलिजी बच जाता है, तो कौन लिजलिजी होता है, इल्ली लिजलिजी होती है यानी पिलपिली होती है। रंग बिरंगी तितली होती है, सुंदर फूल होता है, हरा पत्ता होता है। इन लोगों को मैच कर दीजिए, ये टेक्स्ट बुक का ही काम है। यहाँ पे फिर मैंने एनबी लिखा है यानी नोटबुक का काम है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, पीता, पीती, पीना, पीते। जैसे कि हमने ग्रामर में किया है वैसे ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान हमें होनी चाहिए। तितली फूलों का रस डैश है, पीता, पीती, पीना, पीते। तितली फूलों का रस पीती है। छोटा बच्चा दूध पीता है। छोटा बच्चा इन्होंने कहा है, बच्ची नहीं कहा है, यहाँ पे बच्चा कहा है तो पीता है। बच्चे सूप पीते हैं, पीते हैं। यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है इसीलिए यहाँ पे डॉट भी आई है के ऊपर बिंदु आया है। और यहाँ पे प्लूरल फॉर्म का शब्द यानी या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को नहीं सूचित करना चाहिए, एक समूह को सूचित करना चाहिए, इसलिए पीते। मुझे फूलों का रस पीना है, पीते हैं नहीं आएगा, पीता है नहीं आएगा, पीती है नहीं आएगा, इसीलिए पीना है। यहाँ पे मैंने इसको नोटबुक पे किया है। भाषा बोध रोमन नंबर 5, पढ़िए, समझिए और वाक्य को पूरे कीजिए। तितली फूलों का रस पीती है। छोटा बच्चा दूध पीता है, बच्चा पीता, तितली पीती। बच्चे सूप पीते हैं। मुझे फूलों का रस पीना है। आई होप आपको समझ आ गया है। इसके बाद अगला रोमन है विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को जोड़े बनाइए। मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। मुश्किल, आसान, बाहर, अंदर, बड़ी, छोटी, भारी, हल्का। धीरे, जल्दी, हंसना, रोना, मोटी, पतली, छोटा,
मोटी पतली, धीरे जल्दी, हंसना रोना, मोटी पतली, छोटा बड़ा। यहाँ पे हम कुछ इस तरह इसको लिखेंगे। विलोम शब्द, विलोम शब्द को हम कभी भी इनटू मार्क्स में लिखते हैं। समानार्थक या समानार्थक शब्दों को एक डैश लगाकर लिखते हैं बच्चों, इसीलिए यहाँ विलोम शब्द है तो हम इनटू मार्क का इस्तेमाल करेंगे। मुश्किल आसान, बाहर अंदर, बड़ी छोटी, भारी हल्का, धीरे जल्दी, आसान हंसना रोना, मोटी पतली, छोटा बड़ा। आई होप आपको समझ आया है। आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर में भी उदाहरण के अनुसार वाक्यों को बदल दिया था। यहाँ पर भी उदाहरण और वाक्यों को बदलने का सूचन दिया गया है। उदाहरण क्या है? तितली फूलों का रस पीती है। यहाँ सिंपल सी स्टेटमेंट है, सिंपल वाक्य है। तितली फूलों का रस पीने लगी, हमें यहाँ पे इनको करवाना है। मेरी छोटी बहन स्कूल में पढ़ती है। मेरी छोटी बहन स्कूल में पढ़ने लगी। मैं सुबह दौड़ता हूँ। मैं सुबह दौड़ने लगी। मैं लगी कर रही हूँ। मैं सुबह दौड़ता हूँ, दौड़ता, मैं सुबह दौड़ने लगा। दौड़ता यानी पुल्लिंग को सूचित करता है, हमें शब्दों को पुल्लिंग के हिसाब से ही जमाना है अगर पुल्लिंग है तो। अब वहाँ दूध पीता है। अब वहाँ दूध पीने लगा। तुम्हारा भाई सच बोलता है। तुम्हारा भाई सच बोलने लगा। आई होप आपको समझ आया है। दोबारा से बताती हूँ। मेरी छोटी बहन स्कूल में पढ़ती है। यह पढ़ती है को पढ़ने लगी। दौड़ता हूँ, दौड़ने लगा। खाता हूँ, खाने लगा। सोता हूँ, सोने लगा। आपको फ्यूचर में मतलब करने लगे हैं, पहले नहीं करते थे, आप करने लगे, ऐसे सूचित करना है आपको वाक्य में। मैं सुबह दौड़ता हूँ। मैं सुबह दौड़ने लगा। अब वहाँ दूध पीता है। अब वहाँ दूध पीने लगा। तुम्हारा भाई सच बोलता है। तुम्हारा भाई सच बोलने लगा। आपको यहाँ फ्यूचर टेंस में वाक्य को बदलना है। नीचे दिए गई, यहाँ पे देखिए, अभिव्यक्ति कौशल्य, मौखिक अभ्यास करना है यानी ओरल अभ्यास करना है। नीचे दिए गई कविता को याद कीजिए और वह हाव भाव के साथ कक्षा में सुनाइए, यानी एक्शन के साथ आपको पढ़नी है। पहले आपको इसको सीखोगे। लेट मी रीड एंड टेल यू। तितली रानी फूल फूल पर जाती हो, मीठा मीठा रस पीकर गुनगुन गुनगुन गाती हो। रंग बिरंगे पंख सजीले, इन्हें कहाँ से लाई हो। बड़ी भली हो तितली रानी, इस बगिया में आई हो। फूल फूल पर कली कली पर उड़ उड़ कर तुम जाती हो। अपने कोमल पंखों से तुम उन सबको महकाती हो। तितली रानी तुम नित बगिया में आना। लाल गुलाबी नीले पीले अपने पंख दिखा जाना। यह कविता आपको अब लर्न करनी है, एक्शन के साथ सीखनी है। यहाँ आपका होमवर्क आता है जो आपको खुद से करना है। लिखित अभ्यास, जिस तरह तितली ने अपना परिचय दिया है उसी तरह आप भी अपना परिचय दीजिए। जैसे कि मैं अपना परिचय यहाँ पे ओरली बताती हूँ, आपको लिखित में नोटबुक में करना है। रोमन नंबर 7 मैं ये आपको PDF फाइल की तरह भेजूंगी, ध्यान से देखिएगा। जिस तरह तितली ने अपना परिचय दिया उसी तरह आप भी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डैश है। मेरा नाम तहसीन है। मैं डैश साल की हूँ। आपके एज के हिसाब से आप दूसरी कक्षा में हो तो 7 साल 7 साल के बच्चे हो सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपनी एज लिखनी है। मैं डैश कक्षा में पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। देखिए, मैं लड़की हूँ तो मैं ये का को स्क्रैच मार दूंगी। पढ़ती हूँ। जब मैं 3 साल का था या थी की थी का था, अगर आप लड़के हो तो आप इसको रख के इसको स्क्रैच करोगे। अगर लड़की हो तो इसको स्क्रैच करके इसको रखोगे। तब डैश, अब मुझे डैश अच्छा लगता है। जब आप 3 साल के थे आपको क्या अच्छा लगता था, आप अपनी मम्मी पापा की हेल्प लेके पूरा कर सकते हो। अब आपको क्या अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही बच्चों। कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो। अभी के लिए बाय बाय।